तो नीचे से तो गिरने का नहीं। जब तक कि वो 15, 16, 17, 18 तक हमें अपने कब्जे में नहीं लेगा तब तक तो वो गिरने का नहीं। तो ये 10 साल का था, हम एक बाग में रहते थे क्योंकि मेरे पापा वहाँ गवर्नमेंट जॉब काम करते तो हमें सरकारी क्वार्टर मिले हुए थे। अब उसके अंदर छत तो होती नहीं थी, वो तो टीन के मकान होते थे उस टाइम में कई साल पुराना। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ये क्योंकि इस मार्केट में लोग आपको फंसाएंगे और कहीं ना कहीं तेजी की मोह में हम खुद ब खुद फंस जाएंगे। ये मेरे से पूछ रहे यहाँ खरीदना बेचना करो अपने मन से, लेकिन सिचुएशन को देखो। मैंने कहा ना, जब तक कि आप अपनी साइकोलॉजी को नहीं जगाओगे। लेकिन अभी उनका हाल ही में फ़ोन आया, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। उन्होंने मुझे कहा भाई मैं आपको पागल समझ रही थी उस टाइम, जिस टाइम आपने कहा कि कोरोना फिर से आएगा। प्यार किया है तो इसके उपलक्ष्य में अडानी ग्रुप की तरफ से इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। जो भी पैरा यानी कि किसी चुनौतियों को लड़ने से पहले जब हम पहले अभ्यास कर लेते हैं, इस तरीके का अभ्यास, चाहे वो निजी हो चाहे वो इस तरीके से, मैंने कहा था कि कुछ शेर इस 2 महीने में बेवजह भागेंगे, चाहे उसके अंदर कुछ काम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। लेकिन नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, अडानी पावर की, और बात करेंगे कि डिस्कॉम कंपनी में सबसे बड़ा ऊपर नाम किसका आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे आर पावर, बात करेंगे सर ट्राइडेंट की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मैंने कहा था कि कुछ शेर इस 2 महीने में बेवजह भागेंगे, चाहे उसके अंदर कुछ काम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। लेकिन वो शेर आपको तेज़ी दिखाएंगे, ब्रेकआउट भी करेंगे, वॉल्यूम भी आएगा, सब कुछ होगा और वहाँ पर हमारा जो साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। ये तब हो रहा है जब शेर काफ़ी नीचे की तरफ हैं और उसके साथ साथ एक कोरोना की जो न्यूज़ है लगातार चर्चाओं में आ रही है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार यानी स्वास्थ्य मंत्रालय पूर्व अभ्यास कर रहा है, यानी कि किसी चुनौतियों को लड़ने से पहले जब हम पहले अभ्यास कर लेते हैं, इस तरीके का अभ्यास, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, इन केंद्रों पर अभ्यास शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं कोरोना के जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए हमारी सरकार अलर्ट है और ये पूर्व अभ्यास शुरू हो रहा है। इससे दिशा क्या मिल रही है ये आपको आगे आगे पता ही लग जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि कोरोना कहीं ना कहीं अपना पंख फैला रहा है। बात है सितंबर अक्टूबर की। मेरे जिस तरीके से यूट्यूब से एक मेरी बहन मुझे मिली है, वो गुजरात में है। उनको मैंने अक्टूबर सितंबर में ही बता दिया था। मैंने कहा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2024 में कोरोना के अंदेशे होंगे। ये बात उन्होंने उस दिन तो सुन ली, लेकिन अभी उनका हाल ही में फ़ोन आया, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। उन्होंने मुझे कहा भाई मैं आपको पागल समझ रही थी उस टाइम, जिस टाइम आपने कहा कि कोरोना फिर से आएगा। मैं आपको पागल समझ रही थी, लेकिन ये क्या है, मैं देख रही हूँ कि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे। भाई ये बताया कैसे आपने? तो ये बात मैंने तब उनको बताई थी जब कोरोना का कुछ भी चीज़ों के बारे में ना न्यूज़ में था ना कहीं था। तो अपनी साइकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए क्योंकि इस मार्केट में लोग आपको फंसाएंगे और कहीं ना कहीं तेज़ी की मोह में हम खुद ब खुद फंस जाएंगे। ये एक साइकोलॉजी होती है, मैं आपको बताता हूँ। 10 साल का था, हम एक बाग में रहते थे क्योंकि मेरे पापा वहाँ गवर्नमेंट जॉब काम करते तो हमें सरकारी क्वार्टर मिले हुए थे। अब उसके अंदर छत तो होती नहीं थी, वो तो टीन के मकान होते थे उस टाइम में, कई साल पुरानी बात हो गई है। तो हम 10 साल के थे, जब हमें छुट्टी मिलती थी हम ना पतंग उड़ाने के लिए मंदिर का एक भवन था उसके ऊपर जाते थे। वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं थी। मैं 10 साल का था, मेरा भाई 12 साल का था और व्यक्ति भी थे, छोटे बड़े सब थे। हम पतंग उड़ा रहे थे, इतने में मेरी छोटी बहन वहाँ पर आ गई जो करीब 2.5 से 3 साल की हो रखी होगी और उसे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। और हम पतंग उड़ा रहे, वो पीछे हमारे खड़ी हो गई और पीछे बाउंड्री नहीं है और नीचे गिरने का रास्ता साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा भाई अब तो ये गई। सब उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, मैंने एकदम रोक दिया। मैं सर सबसे छोटा था, मैंने एकदम रोका सबको। मैंने कहा इसकी तरफ जाओगे। क्या होता है सर, जब हम बच्चे की तरफ भागते हैं बच्चा और आगे की तरफ भागता है। मैंने कहा इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। 10 साल की उम्र में मैंने ऐसे डायरेक्शन अपने आसपास के लोगों को बताया। मैंने कहा दूसरी तरफ देखो और कहो कि वहाँ बंदर है। सबने वैसा ही करा और मेरी बहन वहीं से
देखो सर, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए बता के, दोबारा बता के। मेरी जो बहन उस तरफ आई बंदर को देखने के लिए, फिर हमने उसको पकड़ा। तो उस दिन ये बात मुझे अब भी याद है, सब घर वालों को भी याद है। फिर उस दिन के बाद उस भवन पे हम नहीं गए और हमने अपनी बहन को फिर बड़े प्यार से रखा है। तो अब तो उनकी शादी भी हो गई है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से दूसरों का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और यही चेंज करने के डायरेक्शन ऑपरेटर अब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या आपको आर पावर में कुछ ऐसी न्यूज हाथ लगी जिसकी वजह से ये उछाल कर रहा है? वर्दे पार्टनर, ब्लैक रॉक जैसे निवेशकों ने जब इसके अंदर अपने कदमों को बढ़ाया था, शेयर 23 रुपए की उछाल में था, वहीं पर ही कहा था प्रॉफिट की मंशा देखनी है। और आपके लिए अभी 7 दिन पहले ही आर पावर में पॉजिटिव वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि यहाँ से उछाल के तरीके और अपने प्रॉफिट की मंशा बनाकर रखनी पड़ेगी। लोग पूछ रहे हैं सर प्रॉफिट ले लें। देखो सर, इस साल जितना भी प्रॉफिट आपको आता हो, ये कोई नहीं बताएगा कि कहाँ लेना है। आपको लेना और संतुष्टि से बैठना है, क्योंकि लॉस से अच्छा प्रॉफिट होता है। क्या आपको अभी जो 2-3 दिन पहले न्यूज़ निकल कर आई कि ये आर पावर अपने कर्ज को उतार रहा है, उस टाइम तो शेयर नहीं बढ़ा सर। आज बढ़ा क्योंकि वो उस न्यूज़ ने आज काम किया है। लेकिन इसके अंदर अब ऑपरेटर लग रहे हैं। आपको समय समय पर ये शेयर ऊपर की तरफ तो जाएगा, लेकिन जब कोरोना की न्यूज आएंगी सारे शेयर नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब जो समझेगा वो दूर तक जाएगा। देखो, मेरा पॉजिटिव संकेत आर पावर, रिलायंस इंफ्रा यानी कि अनिल अंबानी की 2 कंपनियों में बना हुआ है, काफ़ी बना हुआ है। लेकिन समय समय पर हमें नलके से पानी तो निकालना पड़ेगा। अब लोग इसकी नज़रों में आ गए। लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखी, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने इसके ऊपर बनाई थी। तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं यहाँ खरीदना बेचना करो अपने मन से, लेकिन सिचुएशन को देखो। मैंने कहा ना, जब तक कि आप अपनी साइकोलॉजी को नहीं जगाओगे बस ऐसे ही फंसते जाओगे। तो यहाँ जब शेयर आपको 1 रुपये से उछाल मार कर दिखा रहा है तो प्रॉफिट के मन से खुद ब खुद बनते हैं। और मैंने कहा था कि आगे आगे आपको प्रॉफिट, इस साल प्रॉफिट पे विशेष ध्यान दीजिए, जितना भी आ रहा हो विशेष ध्यान दीजिए और ख़रीदने से बचिए इस साल। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पूरे अभ्यास हो रहे हैं, इतने केस निकल कर आ रहे हैं, तो ये अभी तो अचानक से मार्केट में असर इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा, काफ़ी महीनों बाद पड़ेगा ज़रूर। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। जब शेयर गिरता है तो नीचे से तो गिरने का नहीं, जब तक कि वो 15, 16, 17, 18 तक हमें अपने कब्जे में नहीं लेगा तब तक तो वो गिरने का नहीं। तो ये आपको एक सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ कि शेयर जो है अपना कर्जा उतारने के बाद से उस दिन नहीं बढ़ा और अब ये बढ़ रहा है, और साथ साथ कोरोना की न्यूज़ भी चल रही है। समझने वाले समझेंगे। और लॉन्ग टर्म वाला विषय जो मेरा दिमाग है आर पावर में बेस्ट है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार भी मुझे वर्क करना आता है। और उस वर्क का नतीजा ये होता है कि हम तो सर प्रॉफिट में विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसके बाद और प्रॉफिट अगर हमें मिल जाता है, ये मैंने सोच लिया, तो जो कम आ रहा है ना वो भी मुझे हासिल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए सर, आर पावर में अभी ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जिसकी वजह से हम इसके अंदर इसको फिर से 23, 25, 26 तक देखें। तेज़ी के संकेत तो ये कल भी दिखा देगा आपको। बस आपको अपने को संभालना है, और जब आप वो समझ गए तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ अच्छा होने ही वाला है। तो ये वीडियो को आपको समझना है। फ्यूचर ग्रुप में कल एक वीडियो बनाई थी, लोग कह रहे हैं सर क्या खरीद लें, क्योंकि 49 कंपनियां इस कंपनी को खरीदने के लिए आ गई है। अगर डिटेल वीडियो फ्यूचर ग्रुप में अगर आपने मेरी समझी होगी कल की, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जो कंपनी खरीदेगी वो अपने स्टोर के लिए ही काम करेगी। तो वहाँ मैंने रिलायंस और अडानी विल्मर यानी अडानी ग्रुप पर आपको विशेष तौर पर एक राह दिखाई थी। उस राह को समझो और इस शेयर से थोड़ा सा दूरी बनाकर आपको चलना पड़ेगा। जिस तरीके से देश भर में डिस्कॉम कंपनी काम कर रही है, यानी बिजली वितरण कंपनी क्या होती है सर, सीधा बिजली लेकर फिर वो उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाती है, यानी उपयोगकर्ता तक बिजली पहुंचाती है। जो बीच का माध्यम होता है वो डिस्कॉम कंपनी होती है। अब डिस्कॉम कंपनी पहले ही घाटे में चल रही है, ये भी आपको पता है, अपने कर्ज को कम करती जा रही है, ये पॉजिटिव संकेत है। जिस तरीके से 10 साल पहले केंद्र ने एक रेटिंग बनाई थी, भाई जो अच्छा काम डिस्कॉम कंपनी करेगी उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उसके अंदर सबसे नंबर 1 नाम किसका है आपको ये समझना पड़ेगा। नंबर 1 नाम आ रहा है
अडानी इलेक्ट्रिसिटी का। उसने A+ ग्रेड की उपाधि हासिल कर ली है रेटिंग के अनुसार, और 100 में से 99.6% अंक प्राप्त कर लिए हैं। यानी कि अडानी जी बिजली के क्षेत्र में 99.6%, जिस तरीके से डिस्कॉम कंपनी इनकी है गुजरात में, तो वहाँ पर बेस्ट बनी हुई है। बाकी जहाँ उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर डिस्कॉम ना डाउनग्रेड की तरफ है। यानी आपको समझना पड़ेगा कि गुजरात में जो 5 कंपनी डिस्कॉम काम कर रही है टॉप पर है, यानी नंबर 1 जो है गुजरात आ रहा है। और गुजरात में हमारा अडानी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। वो तब आ रहा है जब इनके ऊपर इतनी बड़ी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के सिलसिले बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिजली से जुड़ता हुआ नाम अडानी इलेक्ट्रिसिटी का जुड़ रहा है। तो वहाँ पर आपको खुद ब खुद जिस तरीके से फिर ये अपनी कंपनियों की जो हिस्सेदारी भी पहले सेल कर चुके हैं, वो अपना पैसा व्यापार में लगाकर उसको बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर अडानी इंटरप्राइज, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी पावर हो गया, इस तरीके का वर्क होता हुआ नजर आ रहा है। एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, लोग इसे बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें अडानी समूह के द्वारा बताया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं। ये आपको पता है कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए की बात उछाल कौन रहा है कि विपक्ष के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने अडानी जी पे सीधा वार किया है और लगातार किया है। तो इसके उपलक्ष्य में अडानी ग्रुप की तरफ से इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। जो भी पैसा इसके अंदर आया है वो अबू धाबी के IHC के निवेशकों के द्वारा इनके ऊपर अडानी इंटरप्राइज, अडानी ग्रीन के लिए आया है, जो करीब 20,000 करोड़ रुपए का। तो ये इन्होंने अपना एक पक्ष रख दिया है। लेकिन वहाँ पर एक न्यूज है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह सवाल उठाए थे उसके ऊपर किया गया। देखो सर, यहाँ राहुल गांधी जी के ऊपर जवाब दिया गया है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया है, या सेबी ने कुछ पूछा है उसके बारे में ग्रुप ने नहीं बताया है, या जो कमेटी बैठी है सदस्यों की उसके ऊपर अडानी जी ने नहीं बताया है। तो इस न्यूज़ को ज़्यादा दिल पर मत लगाओ आप, ये सिर्फ राहुल गांधी के बयान के ऊपर बताया है। 2019 से ये अपनी समूह की कंपनियों की हिस्सेदारी बेच रहे थे। उससे करीब अडानी समूह ने 2.87 अरब डॉलर जो जुटाए हैं, उसके अंदर से भी अडानी ग्रुप ने 2.55 अरब डॉलर जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसा लगाया है। इस चीज़ का भी ब्यौरा अडानी ग्रुप की तरफ से आया है। ये तब आ रहा है कि अडानी ग्रुप जब हिडनबर्ग 24 तारीख को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और 2 महीने बाद ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, और उसके बाद आपके शेयर कितने नीचे मिल रहे हैं। तो जो आपके लिए पॉजिटिव वीडियो इस टाइम अडानी ग्रुप के शेयरों को खरीदने के लिए बना रहा है ना, थोड़ा दूर हो जाओ। 2 से 3 साल का वक्त लेकर चलो। ये राहुल गांधी के चीज़ों के लिए आया है। यहाँ बता दिया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए गए हैं, ये पल्ला साफ हो गया है। लेकिन जो जांच हो रही है ये अभी चीज़ें होनी है, बाकी है। आप समझो कि अगर आपका शेयर 2000 में है, वो 500 में आकर 1000 में मिल रहा है, तो घाटा किसका है? साइकोलॉजी को जितना जल्दी दौड़ाओगे उतना जल्दी अडानी ग्रुप अच्छा लगेगा। अडानी ग्रुप मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है, क्योंकि इनके अडानी पावर के शेयर मेरे पास है 186 रुपये के हिसाब से। लोग कहेंगे सर बहुत घाटा हो रहा हो, घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिस्कॉम में नंबर 1 आ रहे हैं। अडानी पावर झारखंड से जो अपनी बिजली जो प्रस्तुत कर रहा है, दे रहा है, आपूर्ति करेगा, वो बांग्लादेश को करेगा। इनकी जो एक डील होने वाली थी, उस डील के माध्यम से इसका शेयर 300 से ऊपर मिलता, तब मैंने इसे खरीदा था। लेकिन उससे पहले, डील से पहले जो रिपोर्ट निकल कर आई हिडनबर्ग की, उसने तो सारे शेयरों को तोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं सामने से, पीछे से कोई टक्कर मार दे, हम तो सही चल रहे हैं ना, तो पीछे से टक्कर तो किसी और ने मार दी हमारे। तो ये जो आपको पॉजिटिव उतावलापन खरीदने की चीज़ें कोई सा भी चैनल बता रहा है, विशेष तौर पर किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दो। अगर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं उनसे लो, उनसे सलाह लो कि हमें क्या खरीदना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको एक दिशा दिखा रहा हूँ। और आर पावर में दिशा मैंने आपको जब शेयर 10 रुपये करीब का था तभी दिखा दी थी। तो ये भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जब शेयर आपका 20 रुपये से ऊपर भाग रहा था तब भी दिशा दिखा रहा था, लॉन्ग टर्म के विषय बता रहा था। तो तेज़ी के भाव में पुराने गम को भूलना नहीं है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी।
जब तेज़ी आने वाली थी ना, 20 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए। मैंने कहा था कि जो आपने 2 से 3 महीने इतनी गिरावट देख ली है ना, तो अब आगे जाकर जब तेज़ी के संकेत आपको अप्रैल से मिलेंगे तो पुरानी गिरावट को भूलना नहीं है। ये किस किस को याद है? तो मेरी वीडियो को जो समझेगा सर अलग ढंग से समझेगा। और आपको मैंने पता यही है पहले कि मैं आजकल लोगों के बारे में देख रहा हूँ, जो मैं पहले ये वर्क करता था, जो मैं अब रात के 10 बजे से 11:30 बजे तक मैं लोगों की जन्म तिथि के बारे में अध्ययन करता हूँ, उनको बताता हूँ उनको क्या चीज़ पहननी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो चीज़ पता नहीं होती कि अपने से टच करके चलना क्या है हमें। तो दिशा दिखाने के लिए मैंने वर्क किया है और वो वर्क 100% वर्क करता है। उसके ऊपर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। और जिसको अकाउंट खुलवाना है सर, वो एंजल वन में खुला सकता है और मेरे लिंक से खुलाएगा तो मुझे उनका नाम पता लग जाता है। फिर वो व्हाट्सअप में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उनको सही सलाह दूंगा। तो सर एक आदत है मेरी, मुझे गलत कुछ किसी के बारे में दिख गया ना, मैं मुँह पर बोल दूँगा, और मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है तब भी मैं उसको मुँह पे बोल दूंगा। तो यहाँ पर जब कुछ चीज़ मिक्स ही नहीं हो रही है तो रियल चीज़ आपको निकल कर आएगी। तो अडानी ग्रुप में सिर्फ खरीदारी से बचना है। जिनके पास शेयर लॉस में, उसे होल्ड करना है। एवरेज करने की मंशा बिल्कुल भी हमें नहीं बनानी है। तो डिस्कॉम में नंबर 1 अडानी इलेक्ट्रिसिटी आ गया है और अडानी ग्रुप ने जो 20,000 करोड़ रुपए का अपना उल्लेख किया है, इसको थोड़ा सा अभी हल्के में ले लो। और तेज़ी में तो तब लेना है जब ये रिपोर्ट सेबी देगा, कोर्ट देगा और फिर उसके अंदर फिर अच्छा दिखेगा। वो होगा सर थोड़ा दिनों बाद। तो थोड़ा सा दिनों के लिए इनके शेयरों की तरफ ध्यान देखिए। और सारे शेयर इनके जो हैं काम के प्रति बहुत बेस्ट लग रहे हैं, आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जितनी भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है उसे अपने काम के लिए आगे लगाया है, और ये आपको समझकर चलना है। क्योंकि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी भी तो बेच ही रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और कुछ कर्ज भी उतार रहे हैं। तो सारी समस्याओं को समझते हैं पहले हम, फिर उसके बाद अपना अलग तरीके से चीज़ें बनाई जाती है। नहीं तो जब तेज़ी आती है ना, तो तेज़ी में तो कोई कह देगा जी तेज़ आ रहा जी, तेज़ी में गिरावट देखने वाली दिमाग में मनसा बने। अब तो ट्राइडेंट में जिस तरीके से मैंने आपके लिए बीते दिनों वीडियो बनाई थी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई इसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेल भी अच्छी कर रहे हैं अब, लेकिन उसके लिए इन्हें 1 से 2-3 क्वार्टर अच्छा होना पड़ेगा। ये एक चीज़ है। अभी जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो आगे जाकर गिरने की उद्देश्य भी दिखा सकता है, यानी कि आगे जाकर गिरावट भी हो सकती है। और सारी की सारी गिरावट के सिलसिले कोरोना से ही निकल कर आएंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज शेयर 2-3 रुपये भागे तो वहाँ पर ट्राइडेंट हमें अभी की स्थिति के लिए सही नहीं समझना चाहिए। लेकिन इनके जितने भी काम है आगे जाकर, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट काम है। तो जब बड़े बड़े चैनल ये कह रहे हैं कि भाई एक बार अच्छा करने से कुछ नहीं होता, तो 2, 3, 4 बार अच्छा करे जब कोई, तब कुछ अच्छा होता है। तो ग्राफ ऐसे ऐसे जब ट्राइडेंट का जाएगा तो वहाँ पर मंशा अच्छी बनाकर इसके अंदर से चलिए। और अभी अपने प्रॉफिट पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और अगर प्रॉफिट आपने ले लिया उसके बाद भी शेयर भाग रहा है तो वहाँ पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वही कंट्रोल आपको जीना सिखाएगा। क्योंकि अगर आप अपने नियम पर चलकर सक्सेस पा सकते हैं, कम पैसों में पा सकते हैं, तो एक बार जब अपने नियम को तोड़कर आपको ज़्यादा पैसा मिल जाए तो फिर वो नियम आप पहले वाले भूल जाते हो, आपको फिर ज़्यादा दिखता है। और जब ज़्यादा दिखता है तो ज़्यादा तो रावण को भी दिखा था सर। तो सर सारी मंशा को बनाकर रखना है। आर पावर में अभी इस तरीके से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है कि ये आपको बहुत अच्छे टारगेट दिखाएगा। ट्राइडेंट को अपने और अच्छा सुधार करने दो। डिस्कॉम में अडानी इलेक्ट्रिसिटी नंबर 1 आया, ये भी बहुत एक पॉजिटिव संकेत है। राहुल गांधी के बयान पर 20,000 करोड़ रुपए और अपने 2019 से कंपनियों में जो इन्होंने सेल की है हिस्सेदारी, उसका ब्यौरा अडानी ग्रुप ने दिया है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन लंबे समय के लिए। और फ्यूचर ग्रुप से फिर कह रहा हूं कि ये जो चीज़ें इनको खरीदने के लिए बन रही है, इसमें फ्यूचर ग्रुप का कुछ भी भला अभी फिलहाल के लिए नहीं होने वाला है। लेकिन शेयर अपर सर्किट मार रहे हैं। इसकी मंशा वो देखेगा जो इस चीज़ को समझेगा कि इनके स्टोर लेकर कौन अपना काम अलग तरीके से अपने नाम से करेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।